हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2021 की एग्ज़ाम हो चुकी है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता लग चुकी होगी कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए और उस बेसिस पर आपने अपना इवेल्युएशन भी कर लिया होगा कि पीजी 2021 एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट मार्क्स, आपके मार्क्स जो आपने इवेल्युएट किए हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ कहाँ मिल सकती है, कौन सी ब्रांचेस गवर्नमेंट किसको कौन कौन सी ब्रांचेस गवर्नमेंट में मिल सकती हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स को उनकी मनचाही ब्रांच प्राइवेट में मिल सकती है, कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट और कितने मार्क्स पर प्राइवेट मिल सकती है, इस पर आज की हमारी वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट में क्योंकि फ़ीस कम होती है तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर या बजट की तो हम बात नहीं करेंगे, मगर हाँ, जिन स्टूडेंट्स को प्राइवेट में मिल रही है तो उन स्टूडेंट्स को कौन कौन से स्टेट में मिल रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि उनकी बजट कितनी जा सकती है, राइट। हम सभी मेनली जो है वो क्लिनिकल ब्रांचेस की ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 575 या उससे ज़्यादा आ सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 575 या उससे ज़्यादा आ सकते हैं, उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो टॉप रैंकिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। सभी ब्रांचेज उसमें उनको मिल सकते हैं। ये ऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। और स्टेट में तो जब ऑल इंडिया कोटा में उन्हें सभी ब्रांचेस मिल सकते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो इशू विद द सीट गेटिंग इन स्टेट। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको उस स्टेट में भी जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो मिलने के चांसेस रहेंगे। मगर इसमें जो कंपटीशन होगी वो उन स्टूडेंट्स के साथ होगी जो खास करके दिल्ली लेना चाहते हैं, जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स लेना चाहते हैं, जैसे MAMC DU के इंस्टीट्यूट्स लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लेना चाहते हैं, इस तरीके, या फिर केरला के जो टॉप के कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र की जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज हो गई, या फिर पुणे में कॉलेज है, मुंबई में कॉलेज है सेठ GS कॉलेज। उन कॉलेजेस के लिए मोस्टली जो होगी वो कंपटीशन ऑल इंडिया कोटा से रहेगी। जिन स्टूडेंट्स के जितने ज़्यादा मार्क्स हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से अलग अलग स्टेट की ले सकते हैं। मगर अगर ब्रांच वाइज हम देखें तो 575 या उससे ज़्यादा जिनको भी आ रहे हैं उनको ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी और स्टेट कोटा के थ्रू भी। नाउ द थिंग इज़ कि जिन स्टूडेंट्स को रेडियो चाहिए वो रेडियो लेंगे, डर्मेटोलॉजी चाहिए वो डर्मेटोलॉजी लेंगे। सिर्फ आपको ये डिसाइड करनी होगी कि आपकी डिज़ायरेबल ब्रांच कौन सी है, आप कौन से ब्रांच के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। फॉर दैट एज आई टोल्ड यू कि आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है कि कौन सी ब्रांच के लिए आप इंटरेस्टेड हो। जब आपने MBBS की थी तो 5th ईयर जो लास्ट ईयर थी MBBS की, उसमें जब आप उस लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे तब उसमें से आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आती थी, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, कौन से सब्जेक्ट आपको, बेस्ड ऑन दैट आप ये डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन से ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, तो उस केस में, और साथ में कौन से ब्रांचेस की स्कोप आगे आने वाले टाइम में कैसी है। तो ये सभी स्कोप्स और कौन सी ब्रांच की स्कोप आगे आने वाले टाइम में कैसी है, कौन सी राइजिंग ब्रांच है, कौन सी सैचुरेटेड ब्रांच है, इस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो फॉर दैट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो है जब मैं वो वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो ये बात हुई फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 575। नाउ DNB ऑप्शन, ऑब्वियसली जब MD MS ऑप्शंस आपके लिए सभी अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली आपको DNB भी मिल ही जाएगी। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 520 to 575, वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बिटवीन 520 to 575 आते हैं, उनके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी मिलने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे। मगर इसके बाद के जो ब्रांचेस हैं जैसे मेडिसिन, पीडिया, सर्जरी, OBG, ऑर्थो, ये सारे क्लिनिकल ब्रांचेस या लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस उन्हें गवर्नमेंट में मिल जाएगी। उनके वैसे स्टूडेंट्स जिनको रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी ही लेनी है उनके चांसेस थोड़े से कम होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने में, मगर उन्हें
ये दोनों ब्रांच डीएनबी में ज़रूर मिल जाएगी। और साथ में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो सस्ते और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो चीपेस्ट और टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि कर्नाटका की हम बात करें, रमैया, सेंट जॉन जैसे कॉलेजेस जो हैं, फादर मुलर, किम्स, वैदेही जैसे जो कॉलेजेस हैं, वो आपको प्रॉपर सिटी में आपको रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी अगर लेनी है तो प्राइवेट में आपको वो कॉलेजेस मिल जाएंगे। या फिर अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो तो आपको अपोलो मिल जाएगी। तो ये कॉलेजेस जो हैं, ये कॉलेजेस आपको बखूबी मिलेगी। और साथ में आपके स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेज होगी या फिर जो सेमी गवर्नमेंट होगी, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में म्यूनसिपैलिटी की कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट सीट होती है, तो वो डीमर्स जिसे हम कहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स है, पेड सीट्स जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सीट्स वो आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से पंजाब की बात करें या अलग अलग स्टेट्स की बात करें जहाँ पे भी सेमी गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है, वो सेमी गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाएगी। साथ में अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रुख अपनाना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, जो ओपन स्टेट्स हैं, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि बाकी के जो क्लिनिकल ब्रांचेस है वो आपको गवर्नमेंट में, प्योर गवर्नमेंट में भी मिल जाएगी, जो फ्री सीट जिसे हम कहते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगी। और साथ में डीएनबी के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 450 टू 540। जो वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बिटवीन 450 टू 540 आ रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट में लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेंगी, प्राइवेट में उन्हें सभी ब्रांचेस मिल जाएगी फ्रॉम अपर क्लिनिकल टू लोअर क्लिनिकल। और एनुअल फीस की अगर बात करें तो अगर आप अपर क्लिनिकल लेना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपर क्लिनिकल आपको प्राइवेट में मिलेगी। इन दैट केस आपकी बजट कितनी जाएगी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो कि आपको जाननी जरूरी है कि आखिर हमें अगर अपर क्लिनिकल लेनी है फॉर जस्ट से कि मुझे मेरे मार्क्स 470 480 आ रहे हैं और मुझे रेडियोलॉजी लेनी है, तो इन दैट केस मुझे गवर्नमेंट में मिल नहीं रही है, इन दैट केस आई विल हैव टू मूव टुवर्ड्स प्राइवेट। बट प्राइवेट में आखिर फीस कितनी होगी, आखिर बजट कितनी जाएगी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नो। तो वैसे केसेस में अगर आप अपर क्लिनिकल लेना चाहते हो और आप प्राइवेट कॉलेजेस में के लिए भी ऑप्ट करना चाहते हो, इन दैट केस आपके प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो बजट जाएगी, जो फीस जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख टू 25 लाख वैरी करेगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मार्क्स 450 टू 540 आ रहे हैं। दैट मीन्स कि 540 के जितने करीब आप रहेंगे उतनी कम आपकी फीस रहेगी टूवर्ड्स 15 लाख। और जैसे जैसे आप 540 से नीचे की तरफ आते जाएंगे 450 की तरफ, वैसे वैसे जो आपकी फीस होगी वो थोड़ी थोड़ी 15 लाख से बढ़ती हुई नजर आएगी और वो फीस आपकी अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड 25 लाख पर एनम तक जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इन तीनों ब्रांचेस की जो फीस होती है वो कंपैरिजन टू अदर ब्रांचेस किसी भी कॉलेज में ज़्यादा होती है। बट एज आई टोल्ड यू कि अगर आपके मार्क्स बिटवीन 450 टू 540 आ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी जो फीस होगी फॉर एनी ऑफ द ब्रांचेस, मोस्ट स्पेशली फॉर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस, आपकी जो फीस जाएगी वो 15 लाख पर एनम टू 25 लाख पर एनम वेरी कर सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और वहीं अगर स्टेट ऑप्शंस की बात करें कि कौन कौन से स्टेट्स में आपको ये इस रेंज में, कौन कौन से स्टेट में आपको ये अपर क्लिनिकल ब्रांचेस सस्ते में मिल जाएंगी, तो वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र माइंड इट की क्लोज स्टेट है, सो महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे, सो महाराष्ट्र मिल जाएगी। गुजरात अगेन क्लोज स्टेट है, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, सो गुजरात के स्टूडेंट्स को वहाँ पे मिल जाएगी। कर्नाटका ओपन स्टेट, अगेन कर्नाटका इज वन ऑफ द फेवरेट स्टेट, वहाँ पे मिलेगी। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ साइड की स्टेट है, सो नॉर्दर्न स्टूडेंट्स वुड प्रेफर टू गो फॉर हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे MMU सोलन एक कॉलेज है। फिर उत्तर प्रदेश, यूपी में आपको नो डाउट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश अगेन सेकेंड राउंड से ओपन होती है, फर्स्ट राउंड वो क्लोज रहती है, सो सेकेंड राउंड से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट, बिहार ओपन स्टेट, उत्तराखंड ओपन स्टेट, उड़ीसा ओपन स्टेट, केरला में मिल जाएगी, केरला अगेन अ क्लोज स्टेट फॉर PG, पौंडीचेरी ओपन स्टेट मिल जाएगी। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो आपको पता ही है कि वो डोमिसाइल फ्री, मेरिट बेस्ड
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये सारे स्टेट ऑप्शन आपके पास रहेंगे इफ यू आर गेटिंग मार्क्स समवेयर बिटवीन 450 to 540, राइट। और आप कोई भी ब्रांचेस चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। द रेंज जो ऑप्शन है, जो बजट है, वो सिर्फ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कौन से बजट में जाना है। फॉर लोवेस्ट बजट्स के लिए जो स्टेट ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट रेंज इज द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 340 to 450 मार्क्स इन नीट पीजी 2021। तो आपके लिए अगर आप गवर्नमेंट ही लेना चाहते हो, इन दैट केस आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेंगी। प्राइवेट में आपको भी सभी ब्रांचेस मिल जाएगी इंक्लूडिंग क्लिनिकल में भी अपर क्लिनिकल भी मिलेगी, बट इन दैट केस आपकी जो बजट होगी वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और आपकी जो बजट होगी प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर आप रेडियो डर्मा, मेडिसिन, पीडिया लेना चाहते हो, या सर्जरी, ऑर्थो, ओबीजी वगैरह, कोई भी अपर क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल आप लेना चाहते हो, तो अपर क्लिनिकल के केस में आपकी फीस, अपर क्लिनिकल से मतलब है बेसिकली 4-5 ब्रांच जो है रेडियो डर्मा, ऑर्थो और मेडिसिन, पीडिया, ये 4-5 ब्रांचेस जो हैं, ये इन ब्रांचेस के लिए जो आपकी फीस जाएगी वो कहीं ना कहीं 20 लाख 20 लाख पर एनम से स्टार्ट होकर के अप टू 60 लाख तक जाएगी। सो व्हाई आई एम सेइंग अप टू 60 लाख, बिकॉज मैंने जो रेंज रखा है वो बिटवीन 340 to 450 रखा है। तो जिन स्टूडेंट्स के 450 के करीब होंगे उनकी जो बजट होगी वो कहीं ना कहीं 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख के आसपास रहेगी। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे और आपकी मार्क्स कम होती है, अगर 340 के करीब होती है, तो ये जो है वो कंपाउंडली इनकी जो फीस है वो बढ़ती चली जाती है और ये फीस बढ़कर अप टू 60 लाख तक चली जाती है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने कम मार्क्स आपके आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बजट भी बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। फॉर अपर क्लिनिकल एज आई सेड, मिडिल क्लिनिकल की बात करें, मिडिल क्लिनिकल एज आई सेड की जैसे हो गई आपकी मेडिसिन, पीडिया, या फिर आप सेक्रेटरी की बात कर लो, या फिर ओबीजी की बात कर लो, तो इन ब्रांचेस के लिए जो आपकी फीस जाएगी, अगर ये ब्रांचेस के लिए आप जाना चाहते हो, इन ब्रांचेस के लिए आप जाना चाहते हो, तो आपकी जो फीस होगी वो समवेयर बिटवीन 15 लाख to 30 लाख। अगर 450 के करीब हैं आपके मार्क्स तो 15 लाख, जैसे जैसे आप नीचे आओगे 340 की तरफ आओगे वैसे वैसे आपकी फीस थोड़ी बढ़ेगी एंड दैट विल कम अराउंड 30 लाख पर एनम। लोअर क्लिनिकल की बात करें तो बिटवीन 11 लाख to 20 लाख पर एनम। एंड व्हाट आर द स्टेट ऑप्शंस, कहाँ पे आपको मिल सकते हैं? आंध्र प्रदेश मिल सकती है, महाराष्ट्र मिल सकती है, गुजरात मिल सकती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन that Maharashtra and Gujarat is close states, so only the domicile students are eligible for Maharashtra and Gujarat. Karnataka is again open state, you are eligible for Karnataka. Himachal Pradesh open, Haryana open, Uttar Pradesh open. वेस्ट बंगाल में आपको मिल सकती है, बिहार में मिल सकती है, उत्तराखंड में मिल सकती है, उड़ीसा में मिल सकती है। केरला अगेन क्लोज स्टेट, पौंडीचेरी ओपन स्टेट मिल जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज नो डाउट मिल जाएगी। ये स्टेट ऑप्शंस मैंने आपको बताया। अब अगर आप डीम्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि देयर आर सम एडवांटेजेस इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओवर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, तो कुछ एडवांटेजेस तो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। नाउ व्हाट आर ऑल दोज एडवांटेजेस, वो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज द वीडियो विल बिकम सो लेंदी। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि हमें प्राइवेट की स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस लेनी चाहिए, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस लेनी चाहिए, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज लेनी चाहिए जो कि सेंटर के अंदर आती है। बट वो वीडियोस मैं बनाऊंगा फर्दर ऑन, आगे जैसे जैसे हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे उन वीडियोस को भी मैं बनाऊंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि जब भी मैं वो वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो टाइमली मिल सके। एंड वो ये ज़रूरी है आपको जानना, ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी है आपको जानना, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर करियर, राइट। तो ये चीज़ें आप जान के रखोगे तो जब आप काउंसलिंग को अटेंड करोगे तो आपको सही ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिलेगी। यू कांट से कि आपने क्वालिफाई कर लिया, दैट्स ऑल फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, वो वहाँ पे ही खत्म नहीं होती। द काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको अच्छे कॉलेज और आपके करियर को आगे हेल्प करने में आपके करियर को आगे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो एज आई सेड कि इन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको वो वीडियोस मिलते रहे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको हाई फीस की ही मिलेगी, नो डाउट। हम ये देखते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस होती है वो कहीं ना कहीं स्टेट की जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होती है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, राइट। तो बट स्टिल देयर आर सम एडवांटेजेस ओवर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। बेसिकली पौंडीचेरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटीज काफ़ी महंगे होते हैं और
यहाँ पे मिलने के भी चांसेस हैं। डीएनबी ऑप्शन की बात करें तो लोअर क्लिनिकल डीएनबी जो है वो आपको मिल जाएगी। ये हमने बात की मार्क्स रेंज बिटवीन 340 टू 450। नाउ एक और रेंज की हम बात करते हैं कि 340 से जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, राइट। तो 340 से जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगेन अगर वो गवर्नमेंट ही लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं तो उन्हें नॉन क्लिनिकल मिलेगी। अगर वो प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी उन्हें सभी ब्रांचेस मिलेंगी, सभी ब्रांचेस। स्टिल आई एम सेइंग कि उनको सभी ब्रांचेस मिलेंगी। दैट मीन्स अपर क्लिनिकल भी मिलेगी, लोअर क्लिनिकल भी मिलेगी, राइट। बट अगेन अगर आप 340 से कम आपके मार्क्स रहते हैं या 340 के आसपास रहते हैं तो आपकी जो फीस होगी जो वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखते हैं कितनी बढ़ सकती है। अगर हम अपर क्लिनिकल की बात करें, रेडियो, डर्मा, ऑर्थो की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 40 लाख टू 70 लाख तक वैरी करती है। स्पेशली ऑर्थो को भी आप थोड़ा सा साइड रख सकते हैं क्योंकि ऑर्थो की फीस ज़्यादा होती है, नो डाउट। बट स्टिल ऑर्थो में हमने देखा है कि लास्ट 5 ईयर्स में थोड़ी डिक्लाइनिंग आई है, थोड़ी डिक्लाइनेशन आई है, थोड़ी उसकी डिमांड में कमी आई है, राइट। वहीं पे अगर दूसरे अपर क्लिनिकल की बात करते हैं, राइट, लाइक रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, तो उनकी फीस जो है वो कहीं ना कहीं, अगर वो ब्रांचेस आप लेना चाहते हैं और आपके मार्क्स 340 से कम है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी फीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख टू 70 लाख पर एनम वेरी कर सकती है। अगेन एज आई टोल्ड कि 340 मार्क्स के जितने करीब हो आप, उतनी आपकी जो बजट जो फीस होगी वो कम होगी। दैट इज 40 लाख, 42 लाख, लाइक दैट, उस तरीके से होगी। और जैसे जैसे आप उससे कम आते जाओगे क्वालिफाइंग मार्क्स की तरफ, वैसे वैसे आपकी वो जो फीस है वो बढ़ती चली जाएगी। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी बजट कितनी है एंड आप उस बजट में कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो, राइट। उसके बाद आते हैं मिड क्लिनिकल की बात करते हैं। मिड क्लिनिकल में अगर बात करें तो मिड क्लिनिकल अगर आप लेना चाहते हो और आपके मार्क्स 340 से कम आ दें तो 20 लाख टू 35 लाख पर एनम आपकी फीस वैरी कर सकती है, जा सकती है। और लोअर क्लिनिकल की बात करें तो 15 लाख टू 22 लाख आपकी फीस जा सकती है। अगर स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेट्स में आपको जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, वो मिलने के चांसेस हैं, तो वो है एक राजस्थान, दूसरी गुजरात। गुजरात एक क्लोज स्टेट है। उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, महाराष्ट्र अगेन मैनेजमेंट कोटा सीट फिर वहाँ पे मिलती है, उत्तराखंड में मिल जाएगी, पौंडीचेरी एंड बिहार में मिल जाएगी। डीएनबी की बात करें तो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ही आपके पास डीएनबी में आपको मिलेंगी, राइट। तो ये सारे रेंजेस हैं जो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। जो हमारी एग्जाम हुई और एग्जाम के जो हमने पैटर्न को देखा, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को देखा, एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि कितने स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स स्टूडेंट्स ने कैसा बिहेव किया है एग्जाम में, कैसा परफॉर्म किया है, उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो एक आइडिया है कि आपके मार्क्स पे आपको कितनी बजट और कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, इस पर हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, या आपको अगर जानना हो कि आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्क्स में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है और आपको क्यों लेनी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ये सारी बातें जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो। और हमारी पेड सर्विसेज भी है। अगर आप करियर मीडिया से पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो यू कैन गो ऑन, नंबर्स दी गई है, आप नंबर्स पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।